माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी, सुरक्षा हमारा। प्रयागराज के कीटगंज में हुई हत्या के विरोध में कीटगंज के व्यापारियों ने निकाला पैदल मार्च। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज के कीटगंज थाना अंतर्गत हुए पिछले शुक्रवार को आबकारी विभाग के सस्पेंड सिपाही विमलेश पांडे द्वारा मारे गए परिवार के समर्थन में आज सोमवार को कीटगंज व्यापार मंडल ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए आज एक पैदल मार्च निकाला, जिसमें हाथों में तख्ती लिए लोगों ने हत्यारे को फांसी दो, विशाल गुप्ता राजन को इंसाफ दो जैसे नारे बुलंद किए। इस अवसर पर व्यापारियों ने तल्ख लहजे में कहा कि प्रशासन ने घटना के दिन 24 घंटे का समय मांगा था, जो कि अब तक 72 घंटे पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यदि 24 घंटे के अंदर हत्यारा गिरफ्तार नहीं होता है तो व्यापार मंडल अनशन भी करेगा और बाजार को भी बंद करवाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की होगी। इसलिए व्यापारियों की एक स्वर में यही डिमांड थी कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा व इंसाफ दे। राजन गुप्ता, जिसको हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग ने ये जुलूस निकाला है। पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं, हत्यारे को पकड़ो, उसको फांसी दो। 24 घंटे का वक्त दिया था, कोई 24 घंटे का, कोई आज 24 नहीं, 72 घंटे नहीं और ज़्यादा हो गया है, मगर अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। अपराध पुलिस प्रशासन से यही मांग है, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अपराधी को पकड़ के लाओ, पकड़ने के बाद उसको फांसी देना चाहिए। ऐसे कुख्यात अपराधियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मांगे हम व्यापारियों की मांगे। देखिए, जिस दिन जो है घटना घटी है, जिस दिन हमारे छोटे भाई की मिट्टी आई है घर पे, उस दिन डीएम साहब आए हैं। डीएम साहब ने क्या बात किया हम लोगों को नहीं मालूम। डीएम साहब ने क्या फैसला लिया हम लोगों को नहीं मालूम। पहली बात तो वो फैसला सबके समक्ष आना चाहिए। उन्होंने क्या बोला है, क्या करने के लिए कहा है, वो मालूम होना चाहिए। किस किस तरह की संवेदना उन्होंने प्रकट की है, वो हमें मालूम होना चाहिए। यानी कि हमारे व्यापारी भाई को सबसे पहले तो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है उनको जो सिक्योरिटी सुरक्षा जो मिली वो है ही है। हमें ये मालूम भी होना चाहिए एक व्यापारी के नाते कि क्या बात हुई है। ऐसी क्या बात हुई कि 5 मिनट में मिट्टी उड़ गई, 2 घंटे में जो है नहीं मिट्टी उठी, 5 मिनट में क्यों मिट्टी उड़ गई, क्यों उड़ गई? ऐसा क्या बात हुई, ऐसा क्या बात हुई है, क्या बात हुई? डीएम साहब ने ऐसी क्या बात की है कि जो है वो मिट्टी उड़ गई? हमें ये मालूम होने का अधिकार है, हमें जानना है कि ऐसा हुआ क्या बात हुई कि उन्होंने 5 से 10 मिनट मिट्टी उठा दी। ये हमें क्यों, व्यापार भाई आप मेरे साथ हैं कि नहीं? हमें यह मालूम होना चाहिए, हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्या बात हुई है, क्या बात हुई, हमें मालूम होना चाहिए इस विषय में। मेरा परिचय, मैं शिव जी के शवनी, कीटगंज उपाध्यक्ष। कोई नहीं है। 9 महीना पहले इनके आवास पर किसी से एक छोटी सी बात पे, जो कि बहुत सम्मानित परिवार है, 60 साल लगभग इनकी दुकान का हो गया और मोहल्ले का सबसे सम्मानित परिवार था। 9 महीना पहले इनकी दुकान पे बम चला, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसने कुछ लोगों को पेश करा के अपने आप को बचा लिया। उसके बाद इतनी बड़ी घटना, उनको दुकान से, अपने घर से गाली बकता था, उसके बाद उनको दुकान से उतारने के बाद देख रहे हैं आप, जो कि सीसीटीवी में दिखा रहा है कि पूरी सोची समझी साजिश थी। ग्लव्स पहनता है, उसके बाद इतने सम्मानित परिवार को, जो एक बहुत सम्मानित परिवार था, उनके 2 भाइयों के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चलाता है और गोली चला के दोनों को गंभीर रूप से घायल कर देता है, जिसकी मृत्यु, एक राजन चाचा की मृत्यु हो जाती है, दूसरा मेदांता में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। प्रशासन कहता है हम 24 घंटे में गिरफ्तार करेंगे। योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, ना कोई बुलडोजर चला उसके घर पे और ना वो गिरफ्तार हुआ। आखिर वो अभी तक है कहाँ? हम लोग जिला प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं और माननीय जिलाधिकारी इलाहाबाद और एसएसपी कप्तान इलाहाबाद, आईजी इलाहाबाद से यही निवेदन करते हैं कि व्यापारी के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसे बंद करें और अपराधी को या तो इनकाउंटर करें या तो उसे गिरफ्तार करें, जेल भेजें और उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चलाएं। उसके साथ ही साथ मृतक के परिवार को 1 करोड़ की सहायता और जो घायल हैं उनका उपचार और 25-25 लाख रुपए की सहायता कीटगंज व्यापार मंडल की मांग है। दूसरी चीज, हम लोगों की एक मांग और है कि उनके परिवार को पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये जो हत्यारा है उसका परिवार, उसके भाई कुख्यात अपराधी हैं, उनका इतिहास जो कि जानकारी में आई है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ।
बस हम व्यापारियों की यही मांग है। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, हमारे कीटगंज के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। बस हम लोगों की इतनी सी मांग है सरकार से और जिला प्रशासन प्रयागराज से। आकिब जावेद, सचिव कीटगंज व्यापार मंडल। हमारी व्यापारियों की ये मांग है कि अगर 48 घंटे के अंदर, आज के दिन से 48 घंटे के अंदर अगर वो नहीं पकड़ के आता है विप्लेश पांडे, तो हम लोग यहाँ पर चक्का जाम करेंगे और एक दिन बंदी का पूरा प्रावधान रखकर थाने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन करने का पूरा विचार है। 48 घंटे में अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया क्रमिक अनशन भी करेंगे, अनशन में भी जाएंगे, अब आंदोलन भी करेंगे, दुकान को भी बंद करवाएंगे, व्यापार को भी बंद करेंगे। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, धरना प्रदर्शन तो पूरा रहेगा। इतनी बड़ी घटना प्रयागराज में घट गई और अभी तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी कि अपराधी को पकड़ा जाए। ऐसा कौन सा अभी तक एक भाई लड़ रहा है, जहाँ अपनी जान के पीछे लड़ रहा है, अभी तक संरक्षण प्राप्त है जो उसको पुलिस पकड़ के नहीं ला पा रही। 48 घंटे का मैं विजय केसरवानी, महामंत्री कीटगंज व्यापार मंडल। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष अमित कुमार केसरवानी, उपाध्यक्ष शिवजी केसरवानी, महामंत्री विजय केसरवानी, मीडिया प्रभारी राधे कृष्ण तिवारी, रमेश केसरवानी, प्रकाश केसरवानी, सोनू चौरसिया, बंटी, आकिब जावेद, सुशील, आकाश, शोभित वर्मा, अनिल, अमित सिंह, बबलू रघुवंशी, सलभ मनीष, सनी जायसवाल, मनोज, संजय सोनकर, राजन, सुमित, राजन, कीटगंज समस्त व्यापारी गण मौजूद रहे। देख रहे हैं माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, आवाज आपकी सुरक्षा।